परम आदरणीय सभी जैन जियो और सभी बहन जियो और सभी कवि जियो, प्यारे प्यारे बच्चे जियो और मैं जियो। वाह वाह, बहुत अच्छा है, संख्या कम है लेकिन दम है। वाह, वहां तक बिखरे हुए लोग हैं, यहाँ तक ये मोहल्ला कुछ खाली गाली सा है, ये मोहल्ला कुछ भरा हुआ है। और ये देखो, मैं खींच ले, अच्छी वाली खींच, 2-3, एक और खींच। धन्यवाद। अब ये जो मेरी बड़े एक फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और घर जाकर अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तुम सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है, सच में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहन जी देशभक्ति की कविता पढ़ के गई। जैन साहब मैंने तो 2 ही लाइन लिखी है देशभक्ति की, इससे अच्छा लिख ही नहीं पाया। देखें, सिर्फ 2 लाइन देखें आप कि इस वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है। वाह, इस वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है, और जब तक जैन धर्म है इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह वाह, इससे अच्छा और है ही नहीं कुछ। वाह, मैं क्यों 1 घंटा खत्म करूं? मैं बहुत छोटी छोटी लाइन लिखता हूं, आप विश्वास करो। ये देशभक्ति की एक कवि आएगा, 6-6 छंद सुनाएगा, तब देशभक्ति की कविता करेगा। मैंने 1 लाइन की कविता लिखी है देशभक्ति की, 1 लाइन की। संसार में कोई कवि आज तक 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। 1 लाइन की कविता देख लें आप सिर्फ कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। कविता खत्म। छुट्टी क्यों टाइम खराब करे किसी का। मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता जैन साहब, सच में नहीं कहता, क्योंकि मैंने दिल्ली में कहा था सभी श्रोता ऊपर हाथ उठाएं दोनों और ताली बजाएं। 500 श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाए, 25-30 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं किसी का क्यों नुकसान कराऊं। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। आजकल जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी है आपको। बहुत अच्छे, एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू। बस आपको ऐसे ही ताली बजानी है। आप विश्वास करो, ये अमेरिका चीन क्या करेंगे। जैन साहब मेरे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भैया तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। तो बोला कि भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा। अब मेरे मोहल्ले में अमेरिका का बाप बना बैठा है, क्या करेगा अमेरिका। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। मेरा एक दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है, लेकिन क्या कहता है। मैंने कहा फूफा। तो ये क्या करेंगे, ये चीन और ये सब हैं। बता रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रही थी बहन जी। मैं बता देता हूं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जिसने भी ये नारा बनाया है ये गलत बना दिया है, गलत नारा बनाया है। क्यों कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपस का मतलब हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, सिख सिख भाई भाई, आपस में एक दूसरे के नहीं हम। तो ये गलत बना दिया पहले तो किसी ने। इसलिए हिंदू मुसलमान सुधर नहीं सकते जिंदगी में। क्यों, इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे, तब इन्हें कौन सुधार सकता है। 2 लाइन देखें कि हिंदू मुस्लिम
सिख, ईसाई, इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी पत्नी सुधार सकती हैं और कोई नहीं सुधार सकता है। मैं, आप विश्वास करो, ये जो आजकल चुनाव आ गए हैं, किसी की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। जन साहब, मैं तो कब सम्मेलन से आया, रात का जगा हुआ, एक आदमी मेरे पास आया और आते आते बोला कि भाई साहब, मैंने कहा क्या बात है? कि अम्मा लड़ रही है, अम्मा लड़ रही है। तो मैंने कहा फाड़ खानी होगी। किससे लड़ रही है बताओ तू? बोला ऐसे नहीं लड़ रही। मैंने कैसे लड़ रही है? तो चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, चुनाव लड़ रही है तो? कि माता जी को वोट दे देना। नहीं ठीक है, तेरी माता जी को वोट दे दूंगा। अब वो गया, फिर एक और आया, आते आते बोला भाई साहब, मैंने हाँ, पिताजी कूद रहे हैं। पिताजी कूद रहे हैं। तो मैंने कौन सी मंजिल से कूद रहे हो बता पहले तू। बोला ऐसे नहीं कूद रहे। मैंने कैसे कूद रहे हैं? चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कि पिताजी को वोट दे देना। मैंने कहा ठीक है, तेरे पिताजी को वोट दे दूंगा। अब वो गया, तीसरा आया, बोले भाई साहब, मैंने हाँ, तो सोच रहा हूं दादा उतार दूं। तो मैंने कहा पहले चढ़ा क्यों दे देने? बोला ऐसे नहीं उतार रहा। मैंने कैसे उतार रहा है? कि चुनाव मैदान में उतार रहा हूँ। तुमने उतारते मैं क्या करूँ? कि दादा को वोट दे देना। मैंने दादा को वोट दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया, बोले भाई साहब, मैंने हाँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। मैंने कमाल है, पत्नी तेरी ध्यान में रखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं ऐसे नहीं। मैंने कैसे? कि चुनाव में खड़ी है, वोट दे देना। मैंने ठीक है दे दूंगा। मैंने अरे हाँ, तू भी तो पिछली साल खड़ा हुआ था, तेरा क्या हुआ? बोले भाई साहब, मैं तो हार गया। मैंने क्यों हार गया? कि चुनाव चिन्ह नहीं ऐसा मिला था। मैंने कैसा चुनाव चिन्ह मिला था? कि डूबता हुआ सूरज। डूब गया। सच में मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ जैन साहब, सुर के, असुर के, ससुर के। इतना अच्छा गाता हूँ, जब मैंने पहली बार जीवन में गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे। देखिए मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मेरा स्वर देखिए आप। मनोहारों पे धन फूंक दिया, मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रुआई अच्छा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रुआई अच्छा था। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू। निज
निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी सांसें भी घुट जावा। वास्तव में अच्छा, एक दिन जैसा मैंने उसे पत्नी से कहा, देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी, काम बताओ क्या काम करना है? मैंने कुछ नहीं, वो नदी है ना, नदी के ठंडे पानी में 3 घंटे खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करता रहेगा। बोली कर लूंगी। तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब तो गुस्सा हो गई, 3 दिन तक मुझसे नहीं बोली। चौथे दिन आई और बोली देखो जी मैं एक फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने कि बनूंगा, काम बता। बोली कुछ नहीं, नदी से घर आना है, घर से नदी पे, नदी से घर, घर से नदी पे, कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने कर लूंगा। तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता घर का घाट का। मुझसे बोली फालतू बातें करते हो, वो बहन जी कितने अच्छे गीत लिखती हैं, तुमने जिंदगी में फालतू बातों के अलावा कुछ किया? एक गीत लिख के दिखा दो। जैन साहब मैंने गीत लिखा, मैंने गीत लिख लिया। बोली सुनाओ। अब मैंने जैसे गीत किया शुरू, बोली यहां मत रैको, हमें तुम्हारा रैकना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बलराम सरस जी बैठे गांव में रहते थे तब, मैं इनके घर गया, मैंने कि बलराम जी हमारी पत्नी धुन नहीं सीखने दे रही। बोले गांव का चबूतरा खाली पड़ा है, चबूतरे पे बैठ के धुन सीख लो। बलराम के चबूतरे पर बैठ के जैसे ही गीत किया शुरू, तो सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान का कोई जवाब नहीं। मैं चुप, भैंस चुप, भैंस शुरू, भैंस शुरू। अब मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास धाया। नहीं भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। ओ मैंने कही वो जी मुझे अपना बच्चा नहीं समझ रही, पड्डा नहीं समझ रही। बोले क्या समझ रही है? मैंने कही तेरी भैंस संगीतकार है, ये संगीत दे रही है। बोला कैसे दे रही है? मैंने कहा देख एक गीत गाता हूँ और तेरी भैंस संगीत देगी। बोले दिलवाओ। तो भैंस के सामने मैंने गीत गाया। जन साहब है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली मैंने कहा देख ले संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब भैंस का पट्टा मेरी तरफ देखे, मैंने कहा ये भी संगीत देगा। बोले दिलवाओ। मैंने भैंस के बच्चे की तरफ एक गीत गाया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना। वो बच्चा बोला वास्तव में। अब देखो एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर आया, मुझसे बोला सबरत जी छोटे छोटे बच्चों का आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री और वजीफा मिलता है,
और छोटे छोटे बच्चे क्लास में से बस्ता लेके बाहर भाग जाते हैं घर को। क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा मास्टर तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले तुम देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं मास्टर के संग गया, छोटे छोटे बच्चे बस्ता लेके बैठे, मास्टर ने चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा घर पर चल। सब चले गए, एक भी नहीं रहा, सब चले गए। मैंने कहा मास्टर तू पढ़ाई ऐसे रहा है, घर पर चल, इसीलिए घर भाग जाते हैं। बोले भाई साहब कैसे पढ़ाऊं? मैंने चौक मुझे दे। मुझे चौक दिया, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं इतना बड़ा कवि हो गया, कब सम्मेलन से आता हूँ और देर तक सोता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर बिना डंडा के बिना मात्रा के पढ़ाता हो, वो जगाएगी मुझे। सब रस उठो, बहुत अच्छे। अब मत सो, नल पर चल, भर कर जल बर्तन धो, अब मत सो। आप तीन देवी बहुत अच्छी लग रही हैं, वास्तव में बहुत अच्छा हंस रही हैं। विश्वास करो, वो मैं तो दिल्ली गया, एक बहन जी बैठी इतनी मोटी, मैंने खूब जोर लगाया हंसने का, हंसा नहीं, कुप्पा बन के बैठी हूँ, हंसा नहीं। मैंने पूछा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही हो? बोली तेरी सूरत मेरी सास से मिल रही है। तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आप हंस तो रही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप विश्वास करो, मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती है, भाभी के माथे पे इतना बड़ा बिंदा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही बड़ी और लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो वो बिंदा से बिंदी हो गई। मैं आया, मैं भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई, क्या हुआ? बोली तेरो भैया बीमार है गए हुए, तेरा भैया बीमार हो गया। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, बिंदी और छोटी हो गई। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल गए तेरे भैया, अस्पताल पहुंच गो। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने फिर पूछा भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मैं खूब रोया, घर आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे। मैंने तो मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा देख सुबह सुबह मुझे जगाएगी, फिर नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर आरती करेगी, फिर भोग लगाएगी, रात को सुलाएगी, कोई काम नहीं, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम जो है गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? बोली तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, फिर आरती करूंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना नदी में बहाए के नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। वास्तव में सच कहता हूं मैं, आप विश्वास करो। देखो मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहता हूं। जैन साहब एक बात और बताऊं, मेरा एक साला है, साला, और साला हकला है, हकला। एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे साला कमरे में मेरे पास आया और मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5
मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हगला। अब 2 हगले इकट्ठे हो गए। हगले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, नकल कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, तू 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 ही कर रहा है। सिपाही बोला, थाने चल, थाने चल। अब मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। थाने में जाकर के बोला दरोगा से, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा, सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा, किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? बोला, रेलवे में। मैंने कहा, रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला, अनाउंसमेंट करूंगा। वो मैंने कही, हकले तू अनाउंसमेंट कर लेगा रेलवे में? कर लूंगा। मैंने हकले तू कर लूंगा। मैंने कहा, एक वाक्य बोल दे और तू यहीं पास। बोले, पूछ। मैंने की बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे। तो वो बोला, मैंने क्या हुआ? वो लग गई। मैंने कहाँ गई? ढूंढ ला, पहुंच गई।